30,000 रुपये का बकरा लेते हैं वो आपका 70,000 रुपये में सेल हो जाता है? बेशक आराम से। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ख़रीदारी जब करने जाते हैं तो वहाँ हम पंजाबी में कहते हैं फड़िए, वो उनके हाथ लग जाते हैं। वो जानवर जब 20,000 वाला उनको मिलता है 27 से 28,000 का है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलवा रहे हैं जो कि गोट फार्मिंग में बकरे पालने का काम पिछले 7 साल से बहुत कामयाबी से कर रहे हैं। शुरू में ये काम इन्होंने एक पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर शुरू किया था, लेकिन अब ये इसको परमानेंट और प्रोफेशनल तरीके के साथ कर रहे हैं। और आलमोस्ट ये हर साल इनका जो मुनाफा होता है इनकी लागत से उतना ही होता है। अगर ये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनका जो मुनाफा है वो भी 1 लाख रुपए ही है। हम बात करेंगे इकबाल बाजवा साहब से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बाजवा साहब, पहले तो आप ये बता दें कि ये काम आप कितने साल से कर रहे हैं? हमें तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं इसको परमानेंट करते हुए। 6-7 साल हो गए आपको। आज हम बकरों के ऊपर बात करेंगे। जितने भी बकरा पाल शौकीन हजरात हैं या कोई ऐसे हमारे भाई जो कि बकरा पालने में इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये वीडियो बहुत मालूमाती हो सकती है। हम बाजवा साहब से ये पूछेंगे कि कितने महीने ये बकरों को पालना पड़ता है, इसमें जो मुश्किल काम है वो क्या है और इसमें जो आसानी है वो क्या। जब बाजवा साहब इसमें आप ये बता दें हमें कि सबसे पहले तो इसमें ड्यूरेशन टाइम जो है वो कम से कम कितना टाइम चाहिए अगर कोई भी बंदा इस फील्ड में आना चाहता है तो? वो तो ऐसे है ना कि अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको उसमें बचत ज़्यादा आएगी। ठीक है। अगर आप इसे कम वक्त देंगे तो बचत भी का रेशो कम हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ले लें कि अगर आप इसको 12 माह तक इसके जानवर को लेते हैं तो अगर वो 20,000 का लेंगे तो 70-80,000 का बिक सकता है। सही है। अगर अगर इसी टाइम को आप ले जाते हैं कि 6 माह तक, ठीक है, तो फिर वो 20,000 वाला आपको ख़रीदना पड़ेगा 35,000 का। उसका थोड़ा सा अगर टाइम कम होगा लेकिन प्रॉफिट भी उसकी कम होगी। इसमें आप जो है ना वो आप कितने महीने का कर रहे हैं? हम ज़्यादातर तो 6-7 महीने, सर्दी जैसे निकलना शुरू होती है, सही है, जनवरी फरवरी में ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। लेकिन हम एडवांस भी कुछ लेते हैं। जैसे ये आपके सामने 25-30 लिए हुए हैं, ये एडवांस लिए हुए हैं। लेकिन जितने हमने ये 30 है 25-30 है ये ख़रीदे हुए हैं। 25-30 हम अभी खरीदारी करेंगे। अभी वो ऐसे हो जाएगा कि इसका कुछ रेशो ज़्यादा होगा बचत का, उसका कम हो जाएगा, तो फिर वो अच्छा एक कम्बिनेशन ज़बरदस्त बन जाता है। सही है। अगर हम 7 महीने का एस्टिमेट करें तो उसमें अगर आप एक 30,000 रुपये का बकरा लेते हैं वो आपका 70,000 रुपये में सेल हो जाता है? बेशक आराम से हो सकता है। उसके ऊपर जो आप 30-35,000 का लेंगे उसके पे 15-20,000 खर्चा आएगा। सही है। वो यानी आपका 50,000-55,000 में तैयार हो जाएगा। वो 70+ में फ़रोख्त होगा। सही है। अच्छा, इसमें अगर कोई परेशानी की बात है, आप इसमें अब तक आपको तो माशाल्लाह बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मैं हर साल तकरीबन बकरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा काम यही कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इसमें परेशानी वाली बात है, नए जो कि इस फील्ड में आते हैं उनके लिए क्या परेशानी ऐसे है? तो वो तो वैसे वो कहते हैं बीमारी या कोई चीज़, वो तो हर चीज़ में, अब इंसान में है, जानवर में भी है उसमें। लेकिन इसमें परेशान जो होगा वो कामयाब नहीं होगा। हमारे जानवर इस साल तकरीबन 90% बीमार हो गए थे। सही है। लेकिन हमारा एक मोडेलिटी हुई है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनकी खुराक का बता दें, आप इनको कौन सी खुराक डाल रहे हैं चारे के अलावा? क्योंकि चारा तो अब हर किसी को पता है कि वो नहीं, हम तो इन्हें ज़्यादातर गंदम डालते हैं। इस साल हम गंदम के साथ मक्की भी डाल रहे हैं। सही है। तो इसके अलावा हम ज़्यादातर कोई चीज़ स्पेशल कोई चीज़ नहीं डालते, गंदम और मक्की। और एक बकरे का एक दिन का खर्चा कितना है जी इस वक्त? यानी स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा होगा 40-50 रुपये। सही है। एंड में जाकर 100 रुपये हो जाएगा। एक बकरा अगर आप 30,000 रुपये का लेते हैं और 6 से 7 महीने उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, वो आपका 70,000 रुपये में, हाँ 70,000 में सेल आउट हो जाएगा। लेकिन उसका खर्चा आप मैक्सिमम ला लें। अगर 30,000 का ख़रीदा है, 20,000 खर्चा रख लें, 50,000 20,000 रुपये आपका एक अच्छा जानवर तैयार होकर बचा सकता है। 20,000 रुपये बचा सकता है। और इसमें अगर शुरू में आप क्या मशवरा देंगे अगर कोई फार्मर पहली दफ़ा करना चाहे तो वो कितने जानवरों से शुरू करे? वो तो ऐसे है ना कि ज़्यादा जो जिसके पास जगह अवेलेबल हो, अच्छी तरह ज़बरदस्त हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम अज़ कम, वैसे इससे यानी ये 2-3 से ना करे, कम अज़ कम 10 से ज़रूर करे। क्योंकि एक आदमी अगर आप 10 के लिए भी बाउंड होगा, 2 के लिए भी बाउंड होगा, अगर 10 होगा तो उसको बेहतर होगा। 10 होगा। और अगर 20 से 25,000 रुपये एक जानवर से उसको बचेंगे तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से बच सकता है उसको। अगर किसी का मुनाफा कम होता है वो किस बात पे होता है? असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ख़रीदारी जब करने जाते हैं तो वहाँ हम पंजाबी में कहते हैं फड़िए, वो उनके हाथ लग जाते हैं। वो जानवर जब 20,000 वाला उनको मिलता है 27 से 28,000 का है। वो 7-8 हज़ार रुपया जो उस वक्त वो मंडी से ज़्यादा ले आते हैं ना, वो उनकी बचत का रेशो कम हो जाता है, जो उनके खालस मुनाफे, जो खालस मुनाफे से। अगर वो कोई भी बंदा, अगर किसी परमानेंट बंदे को जो उसके साथ मुखलस हो, उसको साथ ले जाकर ख़रीदारी करेगा तो इंशाल्लाह ताला उस लॉस का रेशो कम होगा, इंशाल्लाह ताला बचत का रेशो ज़्यादा होगा। अच्छा बाजवा साहब, इसमें एक और सवाल यह है कि आप इनको जब बेचने का टाइम आता है
तो फिर इनको आप बेचते कैसे हैं? वैसे तो ओवरऑल हमारे तो इधर ही बिक जाते हैं, सही है। लेकिन हम वैसे अगर कुछ लोग लाहौर लेके जाते हैं, फैसलाबाद लेके जाते हैं, सियालकोट लेके जाते हैं, उधर रेट कुछ ज़्यादा होता है। सही है। लेकिन हम ज़्यादातर इधर यजमान मंडी है, बहावल नगर मंडी है, बहावलपुर मंडी है, सही है। खैर रायखा मंडी है, सही है। मैं तो इधर ही सेल आउट कर लेते हैं। लेकिन हमारे तकरीबन 7-8 साल हो गए इधर ही, हमने आज तक आपको कभी सेल में परेशानी नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। फौरन ऐसे जैसे यूरिया खाद बिक रही है, ऐसे जैसे इस साल जो यूरिया जिस तरह बिक रही है। ये हमारी बिगनिंग है गोड फार्मिंग के ऊपर जो हम वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये हमारी पहली वीडियो है, इसमें हो सकता है कि कुछ हमारी वीडियो ऊपर नीचे हो जाए या कुछ आप जो चाह रहे हो वैसी वीडियो ना बन रही हो, लेकिन इंशाल्लाह मेरी आने वाली अगली जो वीडियो है इसमें इकबाल बाजवा साहब की वीडियो का भी पार्ट 2 हम बनाएंगे आपके सवालात को देखकर। और इसके अलावा ये भैंसों का काम मतलब कि बहुत नेक्स्ट लेवल का काम है, तो इनका हम वो भी आपको दिखाएंगे और उस बिज़नेस का भी आपको बताएंगे कि वो ये कैसे कर रहे हैं। आज की वीडियो हमारी मुकम्मल होती है। इकबाल बाजवा साहब के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे देखने वालों के लिए एक इंतहाई मालूमाती वीडियो रिकॉर्ड करवाई।